everyone, I hope you all are doing well. आज हरियाणा जीके में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। जो हरियाणा है उसका नाम का अर्थ क्या होता है? हरियाणा का मतलब होता है होम ऑफ गॉड। ये जो है आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आप समझ जाएंगे हर जो है वो हरि से लिया गया है, और याना का मतलब होता है एडोप, मीन्स भगवान का घर। हरि का घर जो है, हरियाणा नाम जो है वहां से लिया गया है। सेकंड, इसको ग्रीनरी से भी रिलेट किया जाता है, मीन्स हरियाली से जो है इसको रिलेट किया जाता है, हरियाली से हरियाणा को। हरियाणा जो है एक यूनिक हिस्ट्री रही है हरियाणा की, और ये इसकी हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी जो है हिस्ट्री है हरियाणा की। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर वैदिक सिविलाइजेशन तक, और फिर ग्रेट बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र से लेकर पानीपत की लड़ाई तक जो है इसकी हिस्ट्री गिनी जाती है हरियाणा की। तो हम डिस्कस करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री जो है, जब एक्सकवेशन किया गया था आर्कियोलॉजिकल साइट्स का हरियाणा के अंदर, तो काफी सारे एविडेंस मिले जो शो करते हैं यहाँ पे प्रेजेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो हम देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी साइट्स जो है हरियाणा के अंदर है। सबसे पहले हम बात करेंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जो फेमस साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, राखीगढ़ी है हिसार में, अग्रोहा हिसार में आता है, नौरंगाबाद है भिवानी में, नितातल भी भिवानी में आता है, रूखी जो है वो रोहतक में आता है, और बनावली साइट जो है वो है सिरसा में, कुनाल साइट है फतेहाबाद में। ये जो है कुछ साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा स्टेट में आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन की। जो वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत है वो माना जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे से हुई थी, और वो मैच्योर, जो अपनी मैच्योर स्टेट में पहुंचा था वैदिक सिविलाइजेशन, वो भी रिवर सरस्वती के किनारे पे, बैंक ऑफ रिवर सरस्वती जो हरियाणा में आती है। आपको पता होना चाहिए जो रिवर सरस्वती है उसकी ओरिजिन कहाँ पे हुई थी? वो हरियाणा में ही हुई थी। हरियाणा में एक आदि बद्री जगह है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे हुई थी आदि बद्री, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। इस जगह को इस टाइम पे बोला जाता है सरस्वती उद्गम स्थल, सरस्वती उद्गम स्थल। ओके, और वेदास माना जाता है कि जो वेदास लिखे गए थे वो भी इसी धरती पे लिखे गए थे, हरियाणा रीजन में ही ये लिखे गए थे। आर्यंस ने जो मंत्र पढ़े थे, सेक्रेड मंत्र, वो भी यहीं पे पढ़े गए थे। और जो ग्रेट एपिक है महाभारत, महाभारत आपको पता ही है, महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, और जो ग्रेट एपिक है महाभारत की, उसमें भी हरियाणा का जिक्र किया गया है। हरियाणा को जो है इस एपिक में मेंशन किया गया है एज बहुधान्य, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुधान्य इसमें मेंशन किया गया था। बहु धान्य का मतलब क्या है? बहु मीन्स मैनी, धान्य मतलब ग्रेन्स। ओके, लैंड ऑफ ग्रेन्स, लैंड ऑफ ग्रेन, एज अ लैंड ऑफ ग्रेन जो है मेंशन किया गया है महाभारत में हरियाणा को। और जो ग्रेट बैटल हुई थी महाभारत की, जो कौरव और पांडवास के बीच में हुई थी, वो जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ी गई थी, आप सभी को पता होगा। और जो एक्चुअल बाउंड्री है एंशिएंट कुरुक्षेत्र की, वो इसी तरह है जो हरियाणा की जो स्टेट है, हरियाणा स्टेट के अंदर ये आती है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हरियाणा के नियर बाय प्लेसेस महाभारत में मेंशन है, महाभारत में उनके क्या नाम थे और आज प्रेजेंट डे में उनके क्या नाम है। जो विलेज था गुरु द्रोणाचार्य का, वो गुड़गांव, गुड़गांव, और प्रेजेंट में गुरुग्राम। गुरुग्राम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये गुरु का गांव था, गुरुग्राम। इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली को बोला जाता था, सोनप्रस्थ बोला जाता था सोनीपत को, पानप्रस्थ बोला जाता था पानीपत को, सिटी ऑफ करण जो थी वो करनाल थी, और पृथुदक, पृथुदक पेवा को बोला जाता था, पेवा को पृथुदक, और तिलप्रस्थ बोला जाता था तिलपत को। तिलपत जो है ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। व्याघप्रस्थ जो है वो बागपत है, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर ये आता है। विलेज ऑफ अभिमन्यु, ये अमीन में है, जिसे अभी प्रेजेंट में अभिमन्युपुर बोला जाता है, ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, तिलप्रस्थ और व्याघप्रस्थ, ये जो 5 गांव थे, आपको पता ही होगा पांडवों ने जो है कौरव से
5 गांव मांगे थे कुरु किंगडम के, शांति प्रस्ताव भेजा था और बोला था कि आप सिर्फ हमें 5 गांव दे दीजिए। तो वो यही थे इंद्रप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, तिलप्रस्थ और व्याघ्रप्रस्थ। और जो ज्योतिसर है ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। और जो ये रीजन है इसको बोला जाता है कि जहाँ वेद व्यास जी ने महाभारत जो है लिखी थी संस्कृत में। अग्रोहा है हिसार के अंदर, इसे माना जाता है सिटी ऑफ मर्चेंट, सिटी ऑफ मर्चेंट। और यहाँ पे जो एक ग्रेट किंग थे महाराजा अग्रसेन, उनके द्वारा जो है रूल किया जाता था। अब हम बात करेंगे मेडिवियल हिस्ट्री की। अभी तक हमने एंशियंट हिस्ट्री देखी, अब मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे हरियाणा के। हरियाणा को जो है बोला जाता है गेटवे टू नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में पहुंचने का रास्ता इसे माना जाता है, प्रवेश द्वार माना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बहुत सारे इन्वेडर्स हैं वो इसी रास्ते से आए हैं। जैसे हुन्स आए हैं इंडिया के अंदर, हुन्स आए थे, टर्क्स आए थे, अफगान्स आए थे, उन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को इसी रीजन से आकर के। ओके, यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स हुई हैं नेटिव रूलर्स के बीच में और इन्वेडर्स के बीच में, वो हम देख लेते हैं। 6th सेंचुरी एडी में डाउनफॉल फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर हुआ था। 7th सेंचुरी एडी में जो है हर्षवर्धन राजा बन गए थे थानेसर के। थानेसर, ओल्ड कुरुक्षेत्र को थानेसर बोला जाता है। 12th सेंचुरी एडी में जो है यहाँ पे किला बनाया गया था तारोरी और हांसी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और 12th सेंचुरी के एंड में 1192 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन हुई थी। यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन मोहम्मद गोरी ने जो है कंकर कर लिया था हरियाणा को इस बैटल के बाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13th सेंचुरी एडी की। 13th सेंचुरी एडी में जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई थी दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट के बाद नॉर्थ इंडिया दोबारा से सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बन गया था। और इसके बाद जो है हरियाणा को यूज किया जाता था एज अ बेस टू फाइंड नंबर ऑफ बैटल। आपको पता है हरियाणा में बहुत सारी बैटल्स हुई हैं, वो इसीलिए हुई है क्योंकि एक गेट माना जाता था, एक एंट्री गेट होता था, प्रवेश द्वार। तो बैटल्स जो है वो इसी फील्ड पे सबसे ज्यादा होती थी। 1240 एडी की अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान जो है उनकी उनकी मृत्यु भी कैथल में हुई थी, कैथल के पास में। इन द बैटल एक बैटल में हुई थी। एक तरफ थी उसमें रजिया सुल्तान और उनके हस्बैंड अल्तुनिया, और दूसरी तरफ थे उनके ब्रदर बहराम बहराम। ओके, इनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। और कौन थी रजिया सुल्तान? रजिया सुल्तान जो है अल्तुतमिश की बेटी थी। अल्तुतमिश जो है वो स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है, मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। और वो एक लौती ऐसी फीमेल मुस्लिम रूलर रही हैं दिल्ली की। She was the only female Muslim ruler of Delhi। और कब से कब तक थी वो 1236 से 1240 तक जो है उन्होंने रूल किया था दिल्ली के ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे जो अर्लीस्ट रेफरेंस है हरियाणा के रिगार्डिंग, वो एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, उसमें मिलता है, जो लिखी गई थी 1328 एडी में। और फिलहाल ये रखी हुई है दिल्ली म्यूजियम के अंदर। दिल्ली म्यूजियम में ये रखी हुई है इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में जो है हरियाणा को मेंशन किया गया है एज हेवन ऑन अर्थ। ये जो है हेवन ऑन अर्थ क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है पीसफुल एंड फर्टाइल लैंड ऑफ स्टेट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस हो जाते हैं कि अर्लीस्ट रेफरेंस हरियाणा का कहाँ पे मिला है। जो अर्लीस्ट रेफरेंस है हरियाणा को एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन में मिला है जो 1328 एडी की है। और एट दिस टाइम ये दिल्ली म्यूजियम में रखी हुई है। वहां पे हरियाणा को मेंशन किया गया है एज हेवन ऑन अर्थ। और हेवन ऑन अर्थ क्या सिग्निफाई करता है? ये दिखाता है कि हरियाणा की लैंड उस टाइम पे पीसफुल और फर्टाइल लैंड काउंट होती थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 14th सेंचुरी एडी की। 14th सेंचुरी एडी में जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने जो है फोर्ट ऑफ हिसार बनाया था 1354 एडी में। ओके, 1354 एडी में। और बैटल ऑफ पानीपत ने जो है यहाँ की हिस्ट्री बदल दी थी। बैटल ऑफ पानीपत दैट चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने पूरे इंडिया की हिस्ट्री ही बदल दी थी। वो इसी रीजन में जो है लड़ी गई थी। 3 बैटल यहाँ पे हुई है पानीपत की, आपको पता ही होगा 3 बैटल ऑफ पानीपत, उनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो हुई थी 1526 में। किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी मुगल किंग बाबर, एक तरफ थे मुगल किंग बाबर और दूसरी तरफ थे दिल्ली सल्तनत के किंग रूलर इब्राहिम लोदी।
और इसका रिजल्ट क्या हुआ था? रिजल्ट हुआ था बाबर जो है वो विनर घोषित किए गए थे और यहाँ से जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई थी मुगल एम्पायर की इंडिया के अंदर। ओके, फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1556 में। ये हुई थी सम्राट हेमचंद्र विक्रम आदित्य, जिनको पॉपुलरली हेमू बोला जाता था। एक तरफ हेमू थे और दूसरी तरफ जो थे अकबर के जनरल। अकबर उस टाइम पे बहुत छोटे थे, 13 ईयर उनकी एज थी, तो उनकी तरफ से लड़ रहे थे जनरल बहराम खान। तो ये बहराम खान और हेमू के बीच में थी और रिजल्ट इसका रहा था हेमू की जो है वो मृत्यु हो गई थी और अकबर की ईरा जो है वो स्टार्ट हुई थी। अकबर का शासन शुरू हुआ और मुगल साम्राज्य जो है और ज्यादा फैल गया था, कंसोलिडेशन हुआ मुगल साम्राज्य का। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। यहाँ से जो इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से। ये 1761 में हुई थी। एक तरफ था मराठा एम्पायर और दूसरी तरफ था कोलिशन ऑफ अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो है वो दुर्रानी एम्पायर से बिलोंग करते थे और दो इंडियन मुस्लिम एलाइज भी इसमें थे, वो थे रोहिला अफगान ऑफ द्वाब एंड सुहाजुद्दौला नवाब ऑफ अवध। ये एक तरफ थे और दूसरी तरफ था मराठा एम्पायर। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। इसका रिजल्ट क्या रहा था? जो मराठा से उन्होंने जो है अपनी पोजीशन खो दी थी, लॉस्ट देयर पोजीशन इन नॉर्थ इंडिया। इट पेव्ड द वे टू द ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर टू एक्सपेंड टू नॉर्थ इंडिया। और इसके बाद जो है मराठा का रूल पे जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। नॉर्थ इंडिया में उनका जो है पोजीशन लॉस्ट हो गई थी और ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को जो है एक्सपेंड करने का मौका मिला था नॉर्थ इंडिया के अंदर। इस वॉर में विनर जो रहे थे वो रहे थे अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। आधुनिक इतिहास क्या रहा है हरियाणा का? जो थर्ड बैटल थी पानीपत की, उसने नॉर्थ इंडिया रीजन का जो है इतिहास ही चेंज कर दिया था। इसमें हरियाणा भी था। हरियाणा विद हरियाणा लॉस्ट एंड कंसोलिडेट रूल। और उसके बाद जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जो है काफी टाइम तक तो यहाँ पे जो है बैटल के बाद अनस्टेबल ईयर रहे और फिर आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टार्टिंग में 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया था, लेकिन जो यहाँ के लोग थे, पीपल इस रीजन के जो थे वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे फॉरेन रूल्स, तो उन्होंने रिवोल्ट किया इसके अगेंस्ट में। और जो रिवोल्ट में सबसे आगे थे वो थे सिख चीफ और मुस्लिम भाटी राजपूत ऑफ हरियाणा, जिन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुई थी एंग्लो सिख वॉर, जो ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में हुई थी। उनके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुई थी वो हुई थी 1854 से 1856 तक। और ये किस किस के बीच में हुई थी? जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ये हुई थी एक तरफ थी ब्रिटिश फोर्सेस और दूसरी तरफ था सिख एम्पायर। इसका रिजल्ट क्या हुआ था? इसका रिजल्ट आया था ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी, जिसमें था पार्शियल कंट्रोल जो है पंजाब के ब्रिटिश के पास चला जाएगा पंजाब का, जिसमें मेजर पोर्शन आता था हरियाणा का। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1848 से 1849 के बीच में। यहाँ पे जो है ब्रिटिश फोर्सेस और सिख एम्पायर के बीच में ये हुआ था और इस यहाँ से जो है पूरा पंजाब जो है उसको अनेक्स कर लिया गया था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1857 1857 की। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। ये अंबाला कैंट से स्टार्ट हुई थी 10th में। वैसे हम बात करते हैं ये मेजरली जो है मेरठ से माना जाता है कि मेरठ से स्टार्ट हुई थी, 10th मई को स्टार्ट हुई थी। तो मेरठ से स्टार्ट होने से 8 घंटे पहले जो है ये अंबाला कैंट में जो है स्टार्ट हुआ था। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का अंबाला कैंट में 10th मई से ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हरियाणा के जो मेजर सेंटर रहे थे 1857 की क्रांति में वो थे हिसार, झांसी, सिरसा, रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, फारूकनगर, बल्लभगढ़, रेवाड़ी, अंबाला, पानीपत और थानेसर। और कुछ फेमस रेबेलियंस की बात कर लेते हैं जो रेबेल किया था, जिन्होंने हरियाणा से 1857 के रिवोल्ट में, उनके बारे में हम देख लेते हैं। वो थे राजा नाहर सिंह, ये जाट रूलर थे बल्लभगढ़ के। राव तुलाराम ये रेवाड़ी से थे। नवाब अब्दुल रहमान खान ये झज्जर से थे। नवाब अहमद अली फारूक नगर से और सदरुद्दीन पीजेंट लीडर थे ये मेवात से। हरसुख राय और मिर्जा गोहर अली ये पलवल से और इमाम ऑफ बू अली शाह कलंदर मॉस्क ये थे पानीपत से।
धानु सिंह जो थे वो फरीदाबाद से थे। ओके, ये इन्होंने जो है एक अहम भूमिका निभाई थी 1857 की क्रांति में, 1857 के रिवोल्ट में। इसके बाद हम बात करेंगे, ये रिवोल्ट जो है एक फेलियर रहा था। इसके फेल होने के बाद हरियाणा को जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से निकालकर एज अ पनिशमेंट पंजाब में इसको मर्ज कर दिया गया था। पहले हरियाणा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आता था, लेकिन फेल होने के बाद, रिवोल्ट के फेल होने के बाद उनको पंजाब में मर्ज कर दिया गया था एज अ पनिशमेंट बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड द पीपल ऑफ हरियाणा पार्टिसिपेट एक्टिवली इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है स्टार्टिंग से एंड तक काफी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली थी। बहुत सारी बैटल्स जो है यहाँ पे लड़ी गई थी, जो रूलर्स थे स्टेट के और फार्मर्स के बीच में भी यहाँ पे काफी सारी बैटल्स हुई थी। कुछ में जो है उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को हराया था। जो मेजर बैटल्स हुई हैं, सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फाइट जो हुई है वो हुई है सिरसा में, सोनीपत में, रोहतक में और हिसार में। और जो फेमस बैटल हुई थी कॉर्मर की, वो सिरसा के अंदर हुई थी। ओके, देयर वर मैनी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम हरियाणा जिन्होंने टायरलेसली काम किया है फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया की। इसके बाद हम बात करते हैं सर छोटू राम। सर छोटू राम, सेठ छज्जूराम और बाबू मूलचंद जैन, सेठ छज्जूराम, पंडित नेकीराम शर्मा, देशबंधु गुप्ता, रणबीर सिंह हुड्डा, राव तुलाराम, ये कुछ मेन लीडर्स रहे हैं जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके बाद हम बात करते हैं लाला मुरलीधर, ये अंबाला से थे, और जर्नलिस्ट बाल मुकुंद गुप्त, ये रेवाड़ी से थे। ये जो है फाउंडिंग सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसके मेंबर्स थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जो फाउंडिंग मेंबर थे कांग्रेस के वो कौन थे। वो थे लाला मुरलीधर जो अंबाला से थे, और जर्नलिस्ट बाल मुकुंद गुप्त जो रेवाड़ी से थे। और 2847 जो सोल्जर्स थे वो हरियाणा से थे, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अंदर। ओके, और जब 1947 आया, जब इंडिया ने अपनी आजादी इंडिया को मिली थी, उस टाइम पे रायट्स हुए थे, आपको पता ही है, हिंदू मुस्लिम रायट्स हुए थे उस टाइम पे। हिंदू मुस्लिम पार्टीशन हुआ था इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया था। तो इस वजह से उस टाइम पे बहुत ज्यादा रायट्स हो रहे थे पार्टीशन की वजह से। हरियाणा के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा असर हुआ था इन नेशन वाइड राइट्स का। तो हम देखते हैं आगे इसके बारे में। फिर बात कर देंगे हम फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की फॉर्मेशन कैसे हुई? जो हरियाणा की डिमांड थी, हरियाणा को एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड थी पंजाब से अलग हरियाणा की, वो स्टार्टिंग बहुत पुरानी है, कॉलोनियल टाइम से है। 1920 में स्टार्ट हुई थी ये डिमांड। पहले बोला जाता था 1920 में कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कुछ चेंज किए जाएं, सजेस्ट किए गए थे कुछ चेंज। और फिर बात हुई थी कि दिल्ली की बाउंड्री है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, ये सजेस्ट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा भी। इसमें बोला गया था कि हमें जो है दिल्ली में इंक्लूड कर लेना चाहिए आगरा, मेरठ, अंबाला डिवीजन को। और 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, दोबारा से यही डिमांड उठाई गई कि दिल्ली की बाउंड्रीज को जो है एक्सटेंड कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है कुछ प्रोमिनेंट लीडर रहे फ्रीडम स्ट्रगल के हरियाणा से, जैसे कि पंडित नेकीराम शर्मा, लाला देशबंधु गुप्ता, श्री राम शर्मा। इन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा रीजन की उनको दिल्ली में मर्ज कर लिया जाए। फिर 1931 में जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें सेम डिमांड को दोबारा रेज किया गया सर जियोफ्री कॉर्बेट के द्वारा। ये उस टाइम के फाइनेंशियल कमिश्नर थे पंजाब गवर्नमेंट के, और सेक्रेटरी थे ये इंडियन डेलीगेशन के टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर हिंदी लैंग्वेज मूवमेंट हुआ। हिंदी लैंग्वेज मूवमेंट जो है ये मूवमेंट हिंदी स्पीकिंग एरिया में हुआ था, पंजाब के अंदर जो हिंदी स्पीकिंग एरिया थे वहां पे ये मूवमेंट हुआ। मींस हरियाणा जो प्रेजेंट डे में हरियाणा है वो हिंदी स्पीकिंग रीजन था पंजाब का। तो यहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ था 30th of April 1957 से, ये चला 27th of December 1957 तक। और ये जो मूवमेंट है यहाँ पे डिमांड किया गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की फॉर्मेशन हो एक सेपरेट स्टेट की तरह हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए। और जो उस टाइम पे ये एक यूनाइटेड पंजाब प्रोविंस था उसके अंदर ये मांग उठी थी। तो और ये मांग जो है इसने अपना तुल पकड़ा, फ्यूल टू द फायर मिला यहाँ पे, क्योंकि जो पंजाबी सूबा था
और पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट चली वहां पे, इसने जो है ऐड किया फ्यूल टू द फायर। जो पीपल थे हिंदी स्पीकिंग एरिया के पंजाब में, उन्होंने जो है रेसिस्ट किया इस डिसीजन को। उस टाइम पे डिसीजन लिया गया था कि पंजाबी जो लैंग्वेज होगी स्टेट लैंग्वेज होगी और इसको कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया जाएगा स्कूल्स के अंदर। तो जो हिंदी स्पीकिंग एरिया थे पंजाब के, उन्होंने इस डिसीजन को रेसिस्ट किया और बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है उस टाइम पे अरेस्ट हुए थे। इस मूवमेंट के तहत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया था। फाइनली जो है पंजाब को रीऑर्गेनाइज करने की बात की गई, हरियाणा को उसमें से बाहर निकालने की बात की गई, मींस हरियाणा एक अलग स्टेट बनाया जाएगा, इसकी बात हुई। लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये किया गया था 1 नवंबर 1966 में। तो हरियाणा जो है कब बना था? 1 नवंबर 1966 में। ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए हरियाणा कर दिया गया, पंजाबी स्पीकिंग के लिए पंजाब कर दिया गया था। हरियाणा को जो सेपरेट स्टेट बनाने की बात की गई थी, किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रिकमेंडेशन पे हुई थी सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी। सरदार हुकुम सिंह की जो है एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, उसके रिकमेंडेशन पे ये हुआ था। फॉर्मेशन कमेटी अनाउंस किया गया था ये 23 सितंबर 1965 में। और इस रिकमेंडेशन पे एक और कमेटी बनाई गई थी, वो थी जेसी शाह कमेटी। शाह कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस जेसी शाह। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किया गया था 23 अप्रैल 1966 में। ये कमेटी बनाई गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 31 मई 1966 और इसकी रिकमेंडेशन के बाद 1 नवंबर 1966 में जो है हरियाणा बनाया गया था एज अ डिफरेंट स्टेट। ओके, और जो डिस्ट्रिक्ट थी हिसार, तो क्या जब ये इनिशियली बना था तब यहाँ कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? 7 डिस्ट्रिक्ट। उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। वो थी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, तहसील ऑफ जींद। उस टाइम पे जींद जो है वो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में आता था, तो संगरूर से अलग करके तहसील ऑफ जींद को, अब जींद को अलग कर दिया गया हरियाणा के अंदर। नरवाना, नरवाना भी पहले ही संगरूर डिस्ट्रिक्ट में आता था। नरवाना, नारायणगढ़, अंबाला, जगाधरी और ये कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है बनाई गई जो हरियाणा के अंदर आ गई थी। डिस्ट्रिक्ट अंबाला के अंदर ही ये थे, इनको इंक्लूड किया गया था हरियाणा स्टेट के अंदर। और हरियाणा जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज अ सेपरेट स्टेट विद 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ। वो 7 डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको पता होना चाहिए। वो 7 डिस्ट्रिक्ट के नाम थे रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, अंबाला। और ये जो सब है नरवाना हो गया, नरवाना, नारायणगढ़, अंबाला, जगाधरी, ये सब जो है अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते थे और ये 7 डिस्ट्रिक्ट थी। 15 जो है 15 मोर डिस्ट्रिक्ट बाद में ऐड की गई टाइम के साथ। रीऑर्गेनाइज किया गया बाउंड्रीज को। एग्जिस्टिंग 7 डिस्ट्रिक्ट, जो एग्जिस्टिंग 7 डिस्ट्रिक्ट है उनके बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करके 15 मोर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाई गई। अभी टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की? अभी टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।